जो बात करूंगा उसमें कोई तकरीर नहीं, उपदेश नहीं, शीर्षक नहीं, उपशीर्षक नहीं, इंट्रो नहीं, सीधे बात कंटेंट की। जो हमारा विषय है यह है फेक न्यूज़ एंड पेड न्यूज़, मिथ्स एंड रियलिटी। मिथ मराठी और हिंदी में मिथक। ये लगता है कि पिछले 4-5 सालों में दुनिया बहुत बुरी हो गई है और ये फेक न्यूज़ शुरू हो गई। पहला मिथक ये। और सच क्या है? आप लोगों को याद होगा महाभारत, वैसे नहीं तो सीरियल्स है। 15वें दिन गुरु द्रोणाचार्य ने पांडवों की सेना को तहस नहस करने का संकल्प किया था और जब वो लगातार मार रहे थे तो कृष्ण अपनी कूटनीति अपनाना चाहते थे, लेकिन युधिष्ठिर उसके लिए राजी नहीं थे। उस समय एक हाथी मर गया। भीम ने जाकर द्रोण को बताया कि हाथी मर गया। द्रोण ने विश्वास नहीं किया। तब युधिष्ठिर ने यह कहा कि मैं कहूंगा तो लेकिन सच कहूंगा। युधिष्ठिर ने कहा अश्वत्थामा हतो हतः नरो व कुंजरो। अश्वत्थामा मर गया, नर नहीं था, कुंजर था, हाथी था। लेकिन जो आधी खबर सुनी उससे द्रोण बेहोश हो गए और उनका प्राणांत हो गया। तो आप याद करिए, ये फेक न्यूज़ जो है ये आज की देन नहीं है, महाभारत काल में भी थी। अब दूसरा मिथक है कि फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि इसमें भी सच की जरा गहराई में जाइए। सच ये है कि दोनों का लक्ष्य, दोनों का इरादा एक है, सिर्फ एक। और वो लक्ष्य क्या है? किसी दूसरे पक्ष का नुकसान करना और अपनों का भला करना। कल मैं सोच रहा था कि कल इतनी सारी चर्चा हो रही थी, उसमें किसी ने, डिजिटल मीडिया ने मॉर्फिंग का नाम नहीं लिया। आज मॉर्फिंग जिस तरह से हो रही है और जिस तरह से लोगों के चेहरे विकृत करके, उनकी भाषा, उनके कथन विकृत करके रखा जाता है, तो मेरे ख्याल से ये दोनों चीज़ें एक ही हैं। और एक अजीब संयोग है, सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, ये एक खास तरह का वेस्टेड इंटरेस्ट ग्रुप तैयार करता है, निहित स्वार्थी वर्ग। और जो अंतर क्या है कि फेक न्यूज़ में जो एक समूह होता है वो बाकायदा नौकरी पेशा की तरह काम करता है, और पेड न्यूज़ में बहुत समय ऐसा होता है कि सारी धनराशि अग्रिम रखवा ली जाती है। अब तीसरा एक और मिथक है कि अखबार तो व्यापार है और व्यापार में सब धंधे होते हैं। अगर कोई व्यक्ति मिठाई बनाता है तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि भाई आप मिठाई बनाते हैं और बाजार में उसको बेच रहे हो तो हम उस पर रोक टोक लगाएंगे। लेकिन अब आप देखिए कि अगर वो मिठाई के अंदर गरद, हशीश, नशीले पदार्थ मिलाने लगे तो कोई ना कोई कानून तो होगा जो उसको रोकता है। लेकिन जो पेड न्यूज़ की खबर है उसमें आप देखिए कि हमारे संविधान के जितने कानून हैं आम तौर पर उनकी अनदेखी की जाती है। चौथी बात, एक मिथक ये है कि पेड न्यूज़ बड़ा महंगा धंधा है, तो इसको तो वही कर पाते हैं जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं, और ये सिर्फ चुनाव के दौरान होता है। ये भी एक मिथक है। यहाँ हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं और राजेश जी ने कोई अपनी तरफ से दावा नहीं किया, ये तो उसके खिलाफ लड़े हैं, इनका जो समूह है। लेकिन आप इस धंधे की गहराई में जाइए तो आपको पता लगेगा कि देश के नामी कारोबारी ने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कितने अखबार और कितने मीडिया चैनल खरीद लिए हैं। उसका दूसरा हिस्सा ये है कि अब विचार की बात नहीं होती। पार्टी चलाने वाला ये देखता है कि इससे वोट कैसे बदले जाते हैं। लेकिन जिन लोगों को ये लगता है कि अगर ये जो सारी खबरें हैं ये खबरें सिर्फ चुनाव तक सीमित रहती है, तो आप लोग जरा अखबारों पे गौर करिए। एक किसी अखबार का नाम नहीं लूँगा, लेकिन ऐसे भी अखबार हैं कि जिनमें आता है न्यूज़ यू कैन यूज़, न्यूज़ यू कैन यूज़, और उसमें खबर रहती है आपको एक संगी चाहिए, वो साथी संगी की उम्र क्या होनी चाहिए, वो देशी हो विदेशी हो, और निश्चित ही संकेत यह रहता है कि वो कोई महिला हो, और उसको न्यूज़ के नाम से देते हैं। क्या ये पेड न्यूज़ नहीं है? ये आप लोगों को सोचना है, और ख़ासतौर पर उस पीढ़ी को सोचना है जो यहाँ पे बैठी है और ये सोचती है
कि हम इस स्थिति को बदलने में समर्थ हैं। फिर एक और मिथक है, ये पांचवा मिथक यह है कि पेड न्यूज़ तो सिर्फ उन अखबारों को दी जाती है या उन अखबारों के पत्रकारों को दी जाती है जो लोग ये सोचते हैं कि भाई ये तो हमारे अपने हैं। मैं एक मिनट हो, मैं सिर्फ बात करूंगा, मैं सिर्फ बता देता हूं कौन कौन से मिथक है, मैं उनकी चर्चा में नहीं जाऊंगा, समय का पालन होना चाहिए। एक है कि कानून का शासन है। आपको इतना बता दूं, महाराष्ट्र के लोग ज्यादा जानते हैं, यहाँ पे कुछ लोग का शोक हरण करने के लिए एक चुनावी पर्व बनाया गया था और उस समय जो देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे SY कुरैशी, उन्होंने कहा था कि मैं सेवानिवृत्ति के पहले इसका फैसला कर दूंगा। आप लोगों को मालूम है कि अभी तक फैसला नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो अंतिम वाक्य यह है कि मेरा भारतीय प्रेस परिषद, एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और एक समूह संपादक के रूप में जो अनुभव रहा है, उससे मुझे लगता है कि ये दोनों बीमारियां तभी खत्म होंगी जब लोग अपनी तरफ से खड़े होकर कहीं ना कहीं प्रतिवाद करेंगे। अगर मैंने 25 सेकंड ज्यादा लिए तो माफी चाहता हूं। धन्यवाद।